इजराइल ने जंग की धमकी दे दी है और खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। हिजबुल्लाह को इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि अगर हमारे इलाके से, हमारी ज़मीन से, जो कि इजराइल की नहीं है, फिर भी इजराइल की ये बेगैरती कह रहा है कि हमारी ज़मीन से पीछे अगर नहीं हटे तो सीधा सीधा जंग शुरू हो जाएगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारियां, बड़ी खबरें मैं आपको देने वाला हूं। हिजबुल्लाह को धमकी तो दे दी है, लेकिन हिजबुल्लाह पहले ही बोल चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। उधर दोस्तों, $3 अरब के इजराइल 25 और F-35 अमेरिकी एडवांस, दुनिया के सबसे टॉप F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है, और जिसके बाद उसकी तादाद जो फाइटर जेट की है F-35 की बढ़कर 75 हो जाएगी। और ये पूरे फाइटर जेट की फौज ईरान के खिलाफ तैयार कर रहा है इजराइल। नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन खुद यहूदी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि नेतन्याहू के भाई की कब्र पर किसी ने लेटर छोड़ा, यहूदी व्यक्ति ने, और उस पर लिखा था कि नेतन्याहू को मैं कत्ल कर दूंगा। गिरफ्तार कर लिया गया उस व्यक्ति को। बाद में क्योंकि वो यहूदी था, इसलिए बात को दबाने के लिए बता दिया कि वो मेंटली अनस्टेबल बंदा है, यानी पागल है। उधर नेतन्याहू ने एक और घटिया बयान दिया। अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को अलग स्टेट का जो वो ख्वाब देख रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। इस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी के सरकार और राष्ट्रपति महमूद अब्बास बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता। फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार, फिलिस्तीन अथॉरिटी बनी ही इसलिए है ताकि फिलिस्तीनियों की आज़ादी सुनिश्चित की जा सके और फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद करवाया जा सके और फिलिस्तीन को अलग स्टेट दिया जा सके। एक अचानक से बड़ा कांड हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सीरिया की तरफ से इजराइल की तरफ दागी गई, लेकिन वो हवा में ही मिसाइल फट गई थी, तो उसके अंश को, यानी उसके पार्ट को इजराइल ने गिरने दिया, जिसके पार्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही मिसाइल का पार्ट है जो घातक और खतरनाक नहीं हुआ, क्योंकि आसमान में ये फट गया था और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इसको रोका नहीं और गिरने दिया। बहरहाल, अब इसके बाद इजराइल की फोर्स ने वही काम किया जिसकी उम्मीद थी। इसके बाद सीरिया के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक देर रात इजराइल ने कर दिया। दोस्तों, इस हमले में घायल लोग हुए हैं। गनीमत यह रही कि कोई मरा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं 1100 फिलिस्तीनी मुसलमानों को बिना किसी ट्रायल के इजराइल ने अपनी जेल में कैद करके रखा हुआ है। सन 2003 के बाद यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर यूएन भी चिंतित है। इसके अलावा वही काम जो हर दिन हो रहा है, जिस पर मुसलमान खामोश हैं। मस्जिद अल अक्सा में एक बार फिर से यहूदियों ने घुसपैठ करी है और फिलिस्तीनियों को परेशान किया गया है। उसके अलावा दोस्तों, फिलिस्तीन के इलाके जनीन में फिलिस्तीनियों ने इजराइल के ड्रोन को ही मार गिराया है। هاي الطيارة يا شباب درون من سوق الجمعة फिश ला नरहम अहद। सऊदी अरब से जो उम्मीद नहीं थी वो एक काम सऊदी अरब ने कर दिया है। इजराइल का एक शो जिसके अंदर इजराइल ने दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया। उस प्रोग्राम को, उस एपिसोड को पहली बार सऊदी अरब के नेशनल टीवी पर प्रसारित कर दिया गया। इसके बाद इजराइल ने चौड़ी छाती करके कहा कि यह नॉर्मलाइजेशन की तरफ सऊदी अरब का एक और कदम है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेन बुरी तरह से भड़क गया है। स्पेन ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया और कहा है कि ये जो सेटलमेंट बढ़ा रहा है फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर, ये सरासर गलत है और यहूदी जो फ़िलिस्तीनियों पर हमला जो कर रहे हैं ये भी एक बड़ा गलत काम है। दोस्तों, अब रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल जस्ट अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है कि इजराइल के इलाके में 1-2 टेंट नहीं,
हिजबुल्लाह ने कई सारे टेंट लगाए हुए हैं। उन तमाम टेंटों में से एक टेंट वो उखाड़ कर हिजबुल्लाह वापस लेबनान ले गया है, लेकिन अभी कई सारे टेंट इजराइल की टेरिटरी में हिजबुल्लाह के बाकी हैं। दोस्तों, दुनिया की एक बड़ी वेबसाइट, बड़ी संस्था जो बताती है कि किसके पास कितनी शक्ति है, ग्लोबल फायर एक वेबसाइट है जो हमेशा ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसकी रिपोर्ट सामने है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में जो हवाई ताकत में सबसे ऊपर है वो है इजिप्ट। जी हाँ, जिसके पास 1070 तरह के अलग अलग फाइटर जेट हैं, और दूसरे नंबर पर तुर्की है जिसके पास 1065 फाइटर जेट हैं। तीसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है जो तीसरी रैंक में है मिडिल ईस्ट में, जिसके पास 897 फाइटर जेट हैं। और चौथे नंबर पर इजराइल है जो काफ़ी नीचे आ गया है, 601 उसके पास सिर्फ फाइटर जेट हैं। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर यूएई है जिसके पास 565 फाइटर जेट है। और छठे नंबर पर अल्जीरिया है जिसके पास 547 फाइटर जेट है। और ईरान जो है 7वें नंबर पर है जिसके पास 541 फाइटर जेट हैं। बात करें सीरिया की तो सीरिया 8वें नंबर पर है जिसके पास 453 फाइटर जेट है। इराक जो है वो 9वें नंबर पर है जिसके पास 361 फाइटर जेट है। और जॉर्डन जो है 10वें नंबर पर है जिसके पास 256 फाइटर जेट है। इसी तरह से नेवी की बात करें तो मिडिल ईस्ट में नेवी में सबसे ऊपर जो सेना है वो इजिप्ट की है, दूसरे नंबर पर तुर्की समुद्र में सबसे ज़्यादा मजबूत है, और तीसरे नंबर पर कुवैत की समुद्र की यानी नेवी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम कायम 1 है उसको इराक के आसपास छुपाया हुआ था 150 किलोमीटर दूर, और ईरान को भ्रम था कि उसका ये जो मिसाइल है कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी ख़तरनाक है। इजराइल ने उस मिसाइल को ढूंढ लिया है और सैटेलाइट इमेज जारी कर दी है। ये ईरान का सबसे बड़ा फेलुअर है। देखिए, ईरान की कायम 1 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के कैमनशाह के इलाके में तैनात है, और डायरेक्ट उसको 3D में दिखाया गया है इजराइल के ज़रिए, क्योंकि भाई उसके पास खुद की सैटेलाइट है। और उसने ये भी बता दिया कि इस जगह मिसाइल जहाँ तैनात है, इसी जगह से सन 2020 में इराक में अमरीकी बेस पर हमला हुआ था, और यहीं से कासिम सुलेमानी के कत्ल के बदला लेने के लिए यहाँ से फायर किया गया था रॉकेट। अब मेरे दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेज जारी कर दी गई है इजराइल के द्वारा, जिसमें हाई क्वालिटी में देखी जा सकती है कि पूरा ईरान का ये बेस मौजूद है जहाँ पर कायम 1 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है। अब बात यही है कि ईरान को ये लग रहा था कि उसकी इस मिसाइल को ढूंढ नहीं सकता इजराइल। बाइडेन सरकार में ईरान के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और नज़र रखने के लिए अमेरिका ने ही जो एनवॉय तैनात किया था, एनवॉय बनाया था, उसको खुद बाइडेन सरकार ने बिना किसी वजह के सस्पेंड कर दिया। अब अमेरिका में जांच की बात उठ रही है कि जांच होनी चाहिए, और वजह बताइए कि आखिर उसको आपने सस्पेंड क्यों किया। IRGC ने ऐलान किया है कि उसकी नेवी में दमावंद 2 नाम का डेस्ट्रॉयर उसकी नेवी में शामिल होने वाला है, जिससे ईरान की नेवी और भी मजबूत हो जाएगी। बात करें अब ईरान की तो ईरान में इस वक्त बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचे हुए हैं, और चीन के कई सारे जो बिजनेसमैन हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर वहां गए हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें टिकटॉक का भी नाम है। अगर ये डील पक्की होती है तो ईरान में टिकटॉक शुरू हो जाएगा। यमन की जंग की वजह से, सऊदी और यमन की जंग की वजह से सऊदी अरब और जर्मनी ने पाबंदी लगा दी थी कि हम इसको हथियार नहीं बेचेंगे। लेकिन अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो जर्मनी ने पाबंदी हटाई है, और एक बार फिर से जो 2015 में डील रुक गई थी उस डील पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, 48 फाइटर टाइफून फाइटर जेट जर्मनी से खरीदने की बात सऊदी अरब कर रहा है। टाइफून फाइटर जेट महाशक्तिशाली फाइटर जेट है, टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट। अगर एक साथ 48 फाइटर जेट सऊदी अरब के पास आ जाएंगे तो सऊदी अरब की एयरफोर्स काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगी। मेरे दोस्तों, कोलंबिया में मिलिट्री परेड हो रही थी, एयरफोर्स अपना करतब दिखा रहा था। उसी दौरान 2 फाइटर जेट आपस में ही टकरा गए, जिसमें दोनों फाइटर जेट के पायलट्स की मौत हो गई। कनाडा में वाइल्ड फायर लगी और ऐसी आग लगी कि आग का धुआं
अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंच गया और हालात ऐसे हो गए। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।